नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार राजनीति की सबसे उपजाऊ भूमि है। अपने यादों के पन्नों को थोड़ा पलटिए और चले जाइए 2015 के विधानसभा चुनाव के समय में। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद यादव जी के साथ थे। उस समय जो भाजपा की जो रथ थी वो बहुत तेजी से और बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही थी। 2014 में ही नरेंद्र मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी केंद्र में। लेकिन 2015 में ऐसा क्या हुआ था कि चक्का जाम कर दिया गया था भाजपा का। बिहार में रोक दिया गया था विजय रथ, विजय पताका जो है उतार करके नीचे फेंक दिया गया था। क्या कुछ ऐसा हुआ था? तो अगर आप इसमें रिसर्च करेंगे, अपने यादों के पन्नों को पलटेंगे तो नजर आएगा आपको आरक्षण का मुद्दा, आरक्षण पर मोहन भागवत जी का बयान और इसके बाद लालू प्रसाद यादव जी का उसको कैच करके और उसे ब्रह्मास्त्र के रूप में उपयोग करना। ब्रह्मास्त्र ऐसा था जो नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव के गठबंधन को आगे लेकर के चलता है, सफलता दिलाता है, विजय पताका लहराने में मदद करता है। आपको बता दें कि अब बिहार में उपचुनाव है, स्थिति बदल चुकी है। बीच में विधानसभा चुनाव भी हुई लेकिन अब 2 सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में नीतीश कुमार जी को लेकर के खबर आ रही थी कि लालू प्रसाद यादव जी बहुत सारी योजनाओं का निर्माण कर रहे हैं, भविष्य की रणनीति देख रहे हैं। लेकिन उपचुनाव के समय में जीतना सबको है। राजद अलग मैदान में है। नीतीश कुमार के कैंडिडेट जो जदयू के कैंडिडेट हैं वो पूरे एनडीए खेमे से हैं, एकमात्र कैंडिडेट हैं तो अलग लड़ रहे हैं। और राजद की मुश्किल खड़ा कर रहा है कांग्रेस अलग लड़ रहा है। पप्पू यादव जी फिलहाल अलग ही लड़ रहे हैं। चिराग पासवान जी अपने प्रत्याशी को उतारने की घोषणा कर रहे हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी जी उतार चुकी है अपने प्रत्याशी को। तो ऐसे में रणनीति जो है कुछ तगड़ा बनाना होगा। और जब मुकेश सहनी जी ने कहा था कि जेल से भी लालू प्रसाद यादव जी और अपनी राजनीति को करते रहते थे, रणनीति बनाते रहते थे, नीतीश कुमार जी भी कहे कि उनका काम थोड़े ही कभी बंद था। जेल से भी तो वो अपना 6-5 कर ही रहे थे, यानी कि राजनीति कर ही रहे थे, राजनीति को साधने की कोशिश कर ही रहे थे। ऐसे में लालू प्रसाद यादव जी के बिहार आगमन की भी चर्चा है। उपचुनाव से ठीक पहले राजद को जीत सुनिश्चित करवाना चाहते हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने पिछले 2015 के चुनाव की तरह इस बार भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। लेकिन इस बार निशाने पर नीतीश भी है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया है, जिसके बाद उसका अगर हिंदी अनुवाद देखें तो सीधे तौर पर है कि 15 साल पहले नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार ने एपीएमसी जो एक्ट है उसे जो है उसके अंदर मंडी व्यवस्था को खत्म कर दिया, मंडी को बिहार में खत्म कर दिया। जिसका रिजल्ट ये है कि आज बिहार जो है अगर बात करें इनकम, लोएस्ट फार्म इनकम जो है बिहार का है, यानी कि कृषि से आय के मामले में बिहार देश में सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। यानी कि एक बार कृषि बिल वाला जो मुद्दा है एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव जी ने इसकी चर्चा कर दी है उपचुनाव से ठीक पहले, और सीधे तौर पे कहा है कि बिहार में जो है नीतीश और भाजपा ने मिल करके 15 साल पहले ही मंडी व्यवस्था को खत्म कर दिया। जिसका रिजल्ट ये है कि जो बिहार जो है कृषि से उत्पादन आय के मामले में सबसे निचले स्तर पर है। ऐसे में बीजेपी जो है अब ये चाह रही है कि नरेंद्र मोदी चाह रहे हैं कि पूरे देश में इसे ही लागू करे। तो क्या मंशा है उनकी, यानी कि इशारा उनके तरफ था कि देश का आय कृषि से सबसे कम करना है। क्या किसानों का आय जो है, किसानों पे कॉर्पोरेट का पहरा खड़ा कर रहा है क्या? बड़े सवाल हैं, बहुत कुछ सवाल है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने इस तरह की बातें उपचुनाव से ठीक पहले कर दी है। इसे लालू प्रसाद यादव जी का ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है। लेकिन यह भी देखना होगा कि 2015 में आरक्षण वाले ब्रह्मास्त्र को लेकर के लालू प्रसाद यादव जी ने तो विजय पताका लहरा दिया था, लेकिन क्या यह ब्रह्मास्त्र इतना सक्षम है अभी के समय में, उपचुनाव के समय में, कि लालू प्रसाद यादव जी को इस चुनावी समर में पार करा सके? जुड़े रहो भारत लाइव के साथ। भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।